From today, IBPS Clerk Prelim 2016 exam has been started. So I am going to tell you what type of questions asked by IBPS today. So start करते हैं. देखिए सीरीज क्वेश्चंस जो पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन हुए और मेंस एग्जामिनेशन हुए सब लगभग मोर और लेस सेम ही रहता है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ 9, 11, 16, 26 एंड 69. देखिए कभी भी कोई भी सीरीज करिए, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं, कोई भी अप्रोच नहीं मिल रही डायरेक्ट, तो आप सबसे पहले उसका डिफरेंस निकाल लीजिए. देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला 9 और 11 का डिफरेंस 2, 11 16 का 5, 16 26 का 10. अभी भी हमें कुछ सिंपल अप्रोच नहीं मिल रही, तो हम एक बार क्या करते हैं, क्योंकि अब एक ट्रेंड आ रहा है एग्जाम में, वो है डिफरेंस और डिफरेंस का. तो देखिए 2 और 5 में डिफरेंस कितना है 3, 5 और 10 में 5, 10 और 17 में 7. तो देखिए अब 3 और 5 में डिफरेंस है 2 का, 5 और 7 में 2 का, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, वो भी 2 के डिफरेंस में होगा. तो क्या होगा 7 का 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 प्लस 17, 43 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. सेकंड देखिए 3, 4, 10, 33, 136. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन क्यों करा. ठीक है. देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की अप्रोच क्यों यूज करी, इसका रीजन ये था कि ये देखिए जो टर्म है 3, 4, 10, 33 मतलब बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर एकदम से बिल्कुल रैपिडली इंक्रीज हो गया, यानी 136. इसका मतलब ये होता है कभी भी रैपिडली इंक्रीज हो, इसका मतलब ये होता है कि या तो वहाँ पे क्यूब का यूज हुआ है या फिर यहाँ वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, या तो क्यूब का या मल्टीप्लिकेशन का या फिर स्क्वायर का. ठीक है. स्क्वायर का मोस्टली यूज नहीं होता है, स्क्वायर का यूज भी हम लोग कम ही रेंज में बढ़ता है तभी करते हैं, लेकिन जब रैपिडली बढ़ता है बहुत ही स्पीड में, आपको दिखता है कि बहुत ही स्पीड में जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, तो वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन और क्यूब की ट्रिक अपना अप्रोच करिएगा. ठीक है. आपको आंसर मिलेगा. जैसे यहाँ पे हमने देखा 33 और 136. अब देखो उसके बाद भी एक और ट्रिक लगती है क्या, कि हम कौन सा नंबर सिलेक्ट करें. तो देखिए आप पहले से ना देखिए कि 3 और 4 तो पहले से ना देखिए. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको अप्रोच ना मिल पाए, आपको लगे कि हम इनटू में तो किस नंबर से स्टार्ट करें. आप हमेशा 33 का यूज करके, जो लास्ट टर्म है सिर्फ 33 और 136 है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 33 इंटू 4 करते तो 136 के नियर अबाउट आ जाता है. ठीक है. तो अब यहाँ से स्टार्ट करिए, तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि 33 इंटू 4 करेंगे तो हमें 136 मिल जाता है. 33 इंटू 4 करा हमने और प्लस 4 करा तो हमें ये मिल गया. फिर हमने इधर देखा अगर हम इंटू 3 कर रहे हैं यहाँ पे तो हमें 33 भी वैसे मिल जाता है, तो हमें सीक्वेंस पता चल जाता है. ठीक है. तो ऐसे ही हमने ये सेकेंड नंबर का भी हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 136 इंटू 5 प्लस 5, 685. थर्ड नंबर की सीरीज देखिए 21, 24, 32, 45, 63. देखिए कुछ रैपिडली नहीं बढ़ रहा ना, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब एक रेशियो में बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे एडिशन ही यूज हो रहा होगा. ठीक है. एडिशन ही यूज हो रहा होगा यहाँ पे. देखिए अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम क्या होता है डिफरेंस निकालना. तो 21 और 24 में डिफरेंस कितना है 3 का, 24 और 32 में 8 का, 32, 45 में 13 का, 45 और 63 में 18 का. फिर अब आप देखेंगे क्या, फिर डिफरेंस और डिफरेंस की ये आई है सीरीज क्या, 3 और 8 में डिफरेंस 5 का, 8 और 13 में 5 का, 13 और 18 में 5 का, 18, 23 में 5 का. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 63 प्लस 23. ठीक है. हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं यूज करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे रैपिडली नहीं बढ़ रहा था, तो हमें पता था कि हम मल्टीप्लाई यूज करना बेकार है, हम डिफरेंस और डिफरेंस करते हैं क्योंकि यहाँ सिंपल एडिशन ही हो रहा है. ठीक है. चलिए 4 देखिए 6, 3, 3, 6, 24. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 6 कभी भी क्या होगी, एक नंबर लिखा हुआ है उसके दूसरा नंबर एकदम से डिक्रीज हो जाए और फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो, तो वहां हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पॉइंट का कोई नंबर आया है. जैसे यहाँ पे देखिए 6 इंटू 0.5 करा तो हमें 3 मिल गया, 3 इंटू 0.1 करा तो हमें 3 मिला, फिर हमने 3 इंटू 2 करा तो 6 मिला. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में 0.5 का यूज हुआ, फिर दूसरी डिजिट पे गए तो 0.5 इंटू 2 हुआ यानी 1, फिर 1 का डबल, फिर 2 का डबल, फिर 4 का डबल. तो आंसर क्या हो गया 192. क्यों 24 इंटू 8. ठीक है. अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ लिखा है 7, 10, 16, 28, 100. अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना पहले है आपको. ठीक है. तो 7 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, 10 और 16 के 6, 16, 28, 12. तो देखिए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 2 24. तो 28 प्लस 24 52. आई होप अब आपको सीरीज करना है थोड़ा बहुत आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आईडीज. देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको जिसको कैसे करने हैं. ठीक है. देखिए
अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो होती है इसमें अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें ये सबसे पहले आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे आपको ये पता चल गया कि कॉन्सोनेंट पहले होगा, फिर नंबर होगा, उसके बाद सिंबल होगा, तो सीधे पहुंचो सिंबल पे। अब देखिए हमें यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, यहाँ पे स्टार दिख रहा है, स्टार के पहले क्या नंबर है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर देखिए ये स्टार सीधे सिंबल पे ही आएंगे। आपको पूरी सीरीज में घूमने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ पे आपको सिंबल दिखे, क्योंकि सिंबल के नंबर्स कम है तो सिंबल हम जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंबल के पहले आपको 2 मिल गया तो ये एक पेयर हो गया। फिर यहाँ पे सिंबल के पहले क्या नंबर है नहीं, सिंबल के पहले यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ सिंबल पे है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पेयर कौन सा बनाना है, कॉन्सोनेंट नंबर और सिंबल का। ठीक है, कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल ऐसे होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम फिर सिंबल पे आए, ये भी सिंबल है ना। अल्फाबेट और नंबर को छोड़ के जितने भी टर्म्स यूज होंगे इसमें सब जो होंगे वो क्या होंगे, सिंबल से ही होंगे। ठीक है, अब देखिए बी, अब यहाँ पे भी नहीं हुआ। अब देखिए ये एंड है, ये भी सिंबल है, ये सिंबल है और इसके पहले क्या है, नंबर, और इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ये एक और पेयर मिल गया हमें, ये दूसरा पेयर हो गया हमारा। अब इधर देखिए ये भी सिंबल है, ये सिंबल, इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये तो होगा नहीं। प्लस भी सिंबल है, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि हमारा पेयर नहीं बन रहा। ये भी सिंबल है एट द ए, ठीक है ना, ए एट द रेट, ये भी सिंबल है, इसका भी हमें पेयर नहीं मिल रहा, तो हमारे टोटल पेयर कितने हो गए, 2। ओके, तो इस तरह से अल्फान्यूमेरिक सीरीज करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइप की सीरीज आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 डिजिट नंबर क्वेश्चन आए हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 519, एक कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट डिजिट कौन सा है, सेकंड, थर्ड। देखिए हमेशा लेफ्ट टू राइट फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। देखिए 5 क्या है, फर्स्ट है, 1 क्या है, सेकंड, और 9 क्या है, थर्ड डिजिट। ओके, 3 क्या है, फर्स्ट, 6 क्या है, सेकंड, 4 क्या है, थर्ड। अगर बोला इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंजेस, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड की इंटरचेंज करी तो क्या हुआ, 9 1 5 ऐसे लिखेंगे। 4 6 3, अगर बोला है फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंजेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट। अब आप इसको ऐसे लिख के कर देंगे आंसर, और फिर जो आंसर आएगा, ठीक है, सेकंड लोएस्ट नंबर जो आएगा, ठीक है, उसको इसके अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये अल्फान्यूमेरिक ये 3 डिजिट नंबर क्वेश्चंस भी करते हैं। फर्स्ट फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट है 5, सेकंड है 1 और 9 है थर्ड। ओके, चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पजल आई है 8 पीपल नॉर्थ साउथ लाइन पजल, एक सर्कुलर पजल आई, वो बहुत सिंपल है, तो उसके लिए मैं वो नहीं बता रहा आपको, मैं इस पे लेके आ रहा हूँ। देखिए नॉर्थ में जो आपका राइट होता है वही राइट होता है, ठीक है, और आपका जो लेफ्ट होता है वही नॉर्थ वाले के लिए लेफ्ट होता है, बट साउथ में उल्टा होता है। साउथ में अगर कोई फेस कर रहा है तो उसके लिए जो आपका राइट है वो लेफ्ट होगा और जो आपका लेफ्ट है वो राइट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में देखिए ये सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये साउथ फेस कर रहा है, ये साउथ फेस कर रहे हैं, तो इनके लिए ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा एरिया, ठीक है, और ये जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं उनके लिए ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। देखिए इसी तरह की पजल आई है, आप इस पजल को देख लीजिए, सेम ऐसी पजल आई है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, ये 8 पीपल फेसिंग नॉर्थ है, ये सिंपल है क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं 8 पीपल जो है इन रो में बैठे हैं, नॉर्थ साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो सेम ऐसी पजल आई है कि ये भी बहुत सिंपल आई है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल्स आए कि सर आपने जो वीडियोस में जो रूल्स बताए थे सेम वैसे ही रूल्स आए हैं एग्जाम में, तो मैं बहुत खुश हूँ। लास्ट वीक आई अपलोडेड 4 वीडियोस ऑफ एरर्स इन सेंटेंस करेक्शन। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर most of the errors came from that videos. If you missed, I am giving YouTube links in comment section of this video also. Okay, and reading comprehension भी सिंपली आया था, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको टैक्टिक बताई थी, पर उस टैक्टिक की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। ठीक है, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें टैक्टिक बताई थी, पर उसकी कोई नीड नहीं है, सिंपल है, आप आराम से ये रीडिंग कॉम्पिटिशन पढ़िएगा, आपको मजा आएगा, पूरी स्टोरी है और बहुत ही सिंपल स्टोरी है। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी सिंपल था, तो ये इस तरह से आपका इंग्लिश था, तो मुझे नहीं लगता मुझे इंग्लिश में आपको कुछ बताना है। और मेरी वीडियोस जरूर देख के जाएगा, आपको ग्रामर में वीडियोस मेरी जरूर एक बार देख लीजिए क्योंकि रूल्स वहीं से सारे आए हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी समरी है। एप्टीट्यूड में सीरीज है, डीआई 5 क्वेश्चंस है, सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन के आपको काम क्या करना है, गूगल पे डालिए, आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आई होप मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है,
Okay guys, all the very best everyone. You will surely achieve your goal. Okay, Help Matters is always with you, and if you like this video, please do not forget to like, share and subscribe.